सबको समझ में आ गई विंड? बोलो अंधे बहरों की फौज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब इसके क्वेश्चंस वगैरह मैं बोलूंगी और बोलो हो गए। ऐसे ही होता है हमारी क्लास में क्वेश्चन, मैंने बोला और क्या बोलोगे, हो गए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू बिकम फ्रेंड्स विद विंड? हो गए। मैम वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। यस, मैंने बता दिया क्या क्या करना पड़ेगा कि विंड के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। अगला है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइंस ऑफ द पोएम मीन टू यू? हो गए। हो गए। हो गए। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर? हो गए। हो गए। कैसे बोलता है? ह्यूमर। हाँ। ह्यूमर। यस मैम। मैम ह्यूमर कहाँ देखा तुम लोगों ने? मैम हम एंड में आते आते। एंड में, लेकिन पोएट जब बोलता है कि विंड स्लो बहो, वो एंगर में बोल रहा होता है बेटा। मैम बट वो तो ऑर्डर देता है ना टाइप से, तो उसमें वो ह्यूमर में ऑर्डर थोड़ा देता है, एंगर में ऑर्डर देता है। ह्यूमर तो विंड के, एंगर है इसका आंसर। तुम लोगों को ये डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट वो ये डरा हुआ है और वो विंड से एंगर में बोल रहा है कि स्लो बहो, और वो जानबूझ के जानता है कि वो क्या कर रही है, ये स्ट्रॉन्ग है और वीक लोगों को परेशान कर रही है। That's how it wants to say, बट ह्यूमर नहीं है इस लाइन। ह्यूमर पूरी पोएम में कहीं नहीं है, केवल लर्निंग है। मजाक लगा क्या इसमें किसी को कुछ? ह्यूमर का मतलब होता है कि ह्यूमर एक तो लाइन को नहीं। ह्यूमर नहीं समझना है कि वो पोकिंग और मेकिंग फन, वो ह्यूमर नहीं है। ह्यूमर का मतलब होता है जोक। जोक थोड़ी ना है पोएम में कहीं। अगला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द विंड डज इन फर्स्ट स्टैंजा? मैम इट ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडो, इट थ्रू द बुक डाउन, इट टोर द पेजेस ऑफ द बुक. ओके, द पोएम यू हैव जस्ट रेड इज ओरिजिनली इन तमिल, डू यू नो व्हाई सच पोएम्स आर? अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन बचा हुआ है। और what does the poet say the wind god winnows? ये भी कर ही लोगे, इसमें क्या ही है। winnows का मतलब crumbling everything, ठीक है। तो we are done with this wind। किसी को कोई समस्या है पूछो भाई अभी। नो मैम। नो डाउट। ठीक है, No, ma'am. सबको समझ में आ गई? यस Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर्स भी हो ही जाएंगे, मुझे कराने पड़ेंगे नहीं। अब फटाफट प्रीपोजिशंस के आंसर लेते हैं और फिर आज के लिए खत्म करते हैं। वेयर इज द एक्सरसाइज, लेट मी हैव इट। मैंने तो सॉल्व भी नहीं किए, कैसे होगा? ओके, आई डू इट नाउ ओनली। चलो एक्सरसाइज 3, पहला बोलना शुरू करो। अनिल तुम बताओ, पहले में क्या लगाया तुमने एक्सरसाइज 3 में? मम्मी अरे अरे कोई गायब नहीं होना चाहिए। आई वांट एवरीबॉडी टू बी हियर। सबने किया होगा एक्सरसाइज, एकदम नाटक नहीं चाहिए। that rule does not apply for you. और कोई है जिसने कुछ और लगाया है? Ma'am, two. Ma'am, two. Ma'am, two. इसका आंसर तुम पर अप्लाई नहीं होता है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना होगा बेटा। ये रूल तुम पर अप्लाई नहीं होता है, 2 होगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 3 की बात चल रही है, पहले का आंसर है 2। अगला अगला बताओ। Ma'am, कौन? कोई भी बताओ, क्योंकि यहाँ सब मक्कारों की फौज है, ऐसे तो पूछ चुके। From. From. गलत। Off. I'm off.
मैम ऑफ. Off. बाई तो डेफिनेटली करना था. मिस्टर सेन डाइड. और किसने ऑफ लगाया है? Ma'am Simran. मैंने मैम लगाया. निमेश. मैम एक मिनट चेक करने दीजिए लगाया क्या. Ma'am, Mr. Sen died by cancer. नहीं, बाय गलत है. Ma'am, from. द करेक्ट आंसर है फ्रॉम. मजाक कर रहे थे. कॉलरा के केस में ऑफ लगता है केवल अगर डाइड ऑफ कॉलरा है तो ऑफ लगेगा. अदरवाइज बीमारी के लिए फ्रॉम होता है. फ्रॉम फीवर, फ्रॉम कैंसर, ये वो. समझ गए? कैंसर से मरे हैं बेटा. कॉलरा इज एक्सेप्शनल केस. लॉन्ग टर्म बीमारी जो होती है ना उसमें ऑफ नहीं लगाते. फ्रॉम टीबी, फ्रॉम कैंसर इस तरह से लगता है. जिसने फ्रॉम लगाया है वो ठीक है. जिसने ऑफ लगाया है सेमी करेक्ट मानो, कोई गलती नहीं है. लेकिन फ्रॉम मोर करेक्ट है इसमें. टू का टी है. टू है. टू के अलावा दूसरा कुछ इसमें सब गलत है. इसमें टू ही केवल ठीक है. द बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू माय ब्रदर. अगला चौथा. From. From. Yeah, this pen differs from that in price. ठीक है. पांचवा. In. Have you any difficulty in English? Okay. Sixth. For. I have no desire for a new car. दूसरी कार के लिए कोई डिजायर नहीं है. Seventh. Off. Of the wounds. लंबी बीमारी नहीं है कि घाव की बात चल रही है. और जो इंटरनल इंजरीज होती हैं वुंड्स, उनके केस में ऑफ लगता है. ऑफ द वुंड्स. 8. Off. Guilty of. Guilty of murder. 9th. With. The book deals with like deal with. Deal at नहीं bomb. Book deals with life in Bombay. At life in Bombay थोड़ी ना होगा. बॉम्बे पर लाइफ थोड़ी ना है. बॉम्बे में कैसी जिंदगी है उसके बारे में बात करती है ना. तो deals with, जैसे I am dealing with issue, वैसे deal with करना मतलब किसी चीज के बारे में बात करना. Deal with लगेगा यहाँ पर. He filled the glass With water. with water. He filled the glass with water. This man has no control On. over. Over. होगा. On नहीं होगा. On मतलब जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी है हो. टच में होना चाहिए. फिजिकल टच शुड बी देयर. बुक ऑन द टेबल. ओवर का मतलब किसी चीज के ऊपर विजुअल. जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, तो वो जो है उसके ऊपर से कहीं से बह रही है. वैसे कंट्रोल एक ऐसी चीज नहीं है जो दिखता हो. तो इट इज कंट्रोल ओवर होता है. कंट्रोल ऑन नहीं होगा. समझ गए? ऑन के लिए चीजों का फिजिकल टच जरूरी है. जैसे बुक ऑन द टेबल, तो टेबल और फिजिकल के बीच में टच, फिजिकल टच है ना टेबल और बुक के बीच में. अगला करते करते आएगा. लाइफ इज फुल Off. of surprises. We are glad. Two. Have you ever heard Off. के बारे में? आपने कभी टैगोर के बारे में सुना है और के बारे में ऑफ. Have you heard of Tagore? ठीक है. She has great affection for all her children. सारे बच्चों के लिए बराबर अफेक्शन है, तो for लगेगा. They went to Calcutta By. by train. ठीक है. I got angry Sorry, at. मैम विथ नहीं हो सकता. मैम विद लिखा है with मैंने. लगेगा. at गलत है इसमें. angry with you होता है. I am angry with you.
मैम मैंने ऐट with नहीं लिख लगता के है किसी काट के उसे एट लिख दिया था। ना विद करेक्ट है, ऐड गलत है। ऐट मतलब होता है किसी चीज पर, और ये गुस्से गुस्से जैसी चीज जो फिजिकल चीज है उनके लिए नहीं यूज होगा। ये तो प्रिसाइज टाइम के लिए ऐट लगता है, या फिर एट अ प्लेस के लिए लगता है। एंग्री और इस तरह के इमोशंस के लिए विद लगता है, आई एम एंग्री विद यू होगा, ठीक है। आई एम एंग्री विद यू, ही वॉज एंग्री विद, एंग्री के साथ विद लगाओ, ठीक है। इज दैट क्वेश्चन क्लियर Two. टू यू? Two. वी ऑल होप फॉर अ बेटर लाइफ, For a better life. दिस मेडिटेशन इज गुड For. for malaria. Exercise 5. I am teacher Of. of English. टीचर इंग्लिश की टीचर हूँ, लेकिन अगर मैं बोलती आई एम गुड तो क्या लगता? At. इन लगता। इंग्लिश में अच्छी हूँ, आई एम गुड इन इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश मतलब बोलने में अच्छी हूँ, सारे ही सही हो जाते हैं उसमें। इन भी सही है, एट भी सही है, कोई ये नहीं बोलेगा एक सही है गलत है। फिलहाल इस पर्टिकुलर केस में ऑफ लगेगा, टीचर ऑफ इंग्लिश। दूसरा, शी हैज ऑयल ऑन हर ऑन हर हेयर, बालों पर है, बालों के अंदर थोड़ी तेल घुसा होता है यार, बालों के ऊपर लगा होता है। ऑन हर हेयर, वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट For our teacher. फॉर आवर टीचर। For. इज इट इवन ट्रू? कैसे कैसे सेंटेंस लिखते हैं लोग। फोर, इज ही सेटिस्फाइड With. विद योर वर्क। मैंने अभी भी बताया था कि एंग्री, सेटिस्फैक्शन इस जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली विद लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला, About. Yes, क्वालिफाइड ma'am. फॉर दिस पोस्ट होना चाहिए। मैम एक और अच्छा, आई एम नॉट श्योर About. अबाउट हिज एज, ठीक है। मीना इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट होगा। For this. वी ऑलवेज सिंपैथाइज On you. विद, सिंपैथी विद होता है बेटा। मैम ये कौन सा पार्ट था? एक्सरसाइज 5 आंसर 7, वी ऑलवेज सिंपैथाइज विद यू। आठवां, ही प्रिवेंटेड मी From. फ्रॉम गोइंग देयर। नवा, For. क्वेश्चन। 10th, In. 11th, अब यहाँ पर एट लगेगा क्योंकि यू गॉट एंग्री एट समथिंग। अगर यहाँ पे सिंपल लगा होता आई गॉट एंग्री विद मोती होता, लेकिन यहाँ पे मोती के आगे रिमार्क लगा है, यानी मोती के रिमार्क पे मुझे गुस्सा आया, तो यहाँ पर एट लगेगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am. आई गॉट एंग्री विद मोती होता, लेकिन यहाँ पे मोती नहीं है, मोतीज रिमार्क है, यानी मोती के किसी Ma'am? कहीं भी बात पे गुस्सा आया है, तो आई गॉट एंग्री excuse एट ma'am? मोतीज रिमार्क होगा। हाँ, Excuse मैम। आप पूछो बेटा। मैम मेरी बैटरी 3% है मैम, तो मैं अभी दूसरे फोन से रीलॉग इन कर रहा हूँ मैम, 10 मिनट में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो you can आप go watch it later, 1 मिनट से पहले कर लेना। 12, मैम with, I was annoyed with him। मैंने अभी बताया था ये इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए जनरली किसी इंसान के साथ with लगाते हैं। मनी was divided between दो लोगों के बीच में लगता है, कौन है ये? Yes, ma'am. मैम दिव्यम था। प्रथम Money was divided दिव्यम among है। 5 men। 14 का क्या होगा आंसर? विद। Yes, with। तुम लोगों ने यार एकदम रट्टा ही पकड़ लिया इमोशंस के लिए, मैंने with लगा दिया तो। You must be faithful to your to your friends। Can I borrow some money? From। You have no cause forward for Or worries। worries. और अगर वरीज की जगह यहाँ पे केवल वरी लगा होता तो टू लगता। अगर यहाँ वरीज की जगह केवल वरी लिखा होता तो लगता यू हैव नो कॉज टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अभी ये बोल रहा है कि चिंता करने के लिए कोई वजह नहीं है, इसीलिए के लिए के चक्कर में 4 आ रहा है, सॉरी। 18th, I talked to this girl about it, okay। 19th, On.
ऑन टेलीविजन। टेलीविजन के अंदर घुस के नहीं देखते इसलिए इन नहीं लगेगा, बाहर से देखते हैं टेलीविजन को ऑन लगेगा। और टेलीविजन पर किसी का चित्र देखते हैं, चित्र अंदर नहीं होता है, स्क्रीन पर होता है। आगे क्या है? वी थैंक यू फॉर योर एडवाइस। इसी बात में ये समझ में आई कि छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम लोग कर लेते हो प्रीपोजिशन के, भी ज्यादा समस्या मैम मैंने नहीं है। रीलॉगिन कर लिया मैम। मैम मोती के बाद कौन कौन से आंसर हो गए मैम अभी? सब कुछ मिल चुका है बेटा, तुम फटाफट बोलो, मैं टैली करती हूँ। लोग टैली कर लो। मैम मैम मोती का तो 8 था मैम, उसके बाद जो भी है मैम वो टैली करना मैम। बोलो, कोई प्रथम बोलो मोती के बाद वाले। 11th के बाद। हाँ मोती 11th ही होगा, मैं देख रही हूँ, रुक जाओ, मैंने तो भी मोती 10th है। 10th के बाद वाले आंसर फिर से बोलते हैं। ओके, मोती 11th है। 12th है आई वॉज अनॉयड विद हिम, 12th में विद लगेगा। द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग 5 men, 13th में अमंग लगेगा। 14th माई फादर वॉज डिसप्लीज्ड विद माई आंसर लगेगा। 15th यू मस्ट बी फेथफुल टू योर फ्रेंड्स लगेगा। 16th could I borrow some money from you लगेगा। 17th you have no cause for worries लगेगा। 18th I talked to this girl about it लगेगा, तो 18th में 2 लगेगा। 19th I saw president on television लगेगा। 20th we thank you for your advice लगेगा। आप समझ में आ गया? यस मैम सर। ओके, सब लोगों के टैली हो गए हैं। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। विंड के क्वेश्चन आंसर्स ढंग की लैंग्वेज में, कचरा लिखोगे तो आ रहे हैं। इस बार फर्स्ट मंथली जब एग्जाम होंगे तो सिंस लिटरेचर भी पढ़ाया जा रहा है, मुझे पूरे नंबर चाहिए अंग्रेजी में। कितने चाहिए? पूरे पूरे मैम मतलब पर लेकिन पूरे। हमारी टीचर तो कहती है कि इंग्लिश में पूरे नंबर नहीं दे सकते हैं। तो आप ऐसे नहीं होता है, पागल है। ये बताओ कि गलती कहाँ है? तो कितने नंबर चाहिए मुझे? पूरे के पूरे नंबर चाहिए, क्योंकि लिटरेचर भी पढ़ा रही हूँ, वो भी पढ़ाऊंगी, एग्जाम तक टाइम रिवीजन भी कराऊंगी। तो ध्यान से याद रखो कि प्रीपोजिशन की जो एक्सरसाइज है ये करो। 3 and 5 दिया था मैंने, 2 एक्सरसाइज अभी और फोटो खींच के डाल रही हूँ, उसको भी प्रीपोजिशन करो। जब तक प्रीपोजिशन जबानी ना रट जाए कि कहाँ विद लगेगा कहाँ टू लगेगा, तब तक करते रहना है इनको। समझ गए? मैम पेपर खत्म हो गया इंग्लिश का मैम। ओके मैम। इंग्लिश का पेपर हो गया से कोई मतलब नहीं मेरे को ये मतलब है कि बाय द टाइम यू आर डन विद 9th यू शुड बी डन विद ग्रामर 2। और लिटरेचर तो नेक्स्ट ईयर भी रहेगी, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट तुमको बोर्ड कैसे चलता है, बोर्ड में यू हैव टू मग अप एवरीथिंग, और एक एक चीज का जो बाय वर्ड आंसर रटा होना चाहिए, तब पूरे नंबर मिलते हैं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ज्यादा लोड भी नहीं है। हाँ मैं अपने ट्राई तो करूंगा, पर लेकिन मैं हमारी इंग्लिश टीचर से नहीं बैठ सकता। ठीक है, फिर तुम मुझसे भिड़ने के लिए रेडी रहना। ठीक है, जो वहां ना भिड़ पाए वो यहाँ भिड़ने के लिए रेडी रहेगा। आई वांट सारे नंबर्स पूरे के पूरे चाहिए, किसी के एक भी नंबर कम नहीं चाहिए मुझे। मैम स्कूल खोले तब तक एग्जाम है मैम। कोई बात नहीं, अभी बिना खुले भी होंगे, देखते जाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड इट एंड मैम परसों इंग्लिश का एग्जाम है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। समस्या हो पूछ लेना। और चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू विद मैम। एसएसटी। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। बाय।